इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, घटनाएं और कैरेक्टर्स पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, जगह या जीवित या मृत घटना से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। कमजोर दिल वाले दर्शक कृपया सावधानी बरतें। 31 दिसंबर की शाम थी और उस दिन से ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घूम रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे डर लग रहा था, बस मन बार बार कह रहा था कि आज घर में मत रुकना, जैसे कोई अदृश्य आवाज मुझे बाहर बुला रही हो। मैं, सौरभ और निखिल, हम तीनों बचपन के दोस्त थे। हर नए साल पर कोई न कोई एडवेंचर करना हमारी आदत बन चुकी थी। इस बार सौरभ ने कहा था कि शहर से दूर जंगल के बीच एक पुराना किला है। लोग कहते हैं कि नए साल की रात वहां कोई टिकता नहीं। यही बात हमारे लिए सबसे बड़ा आकर्षण थी। शाम ढलते ढलते हमने बाइक निकाली। घरों में सजावट शुरू हो चुकी थी। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और हर तरफ आने वाले साल की खुशी थी। लेकिन जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकले, वो आवाजें पीछे छूटने लगी। सड़क सुनसान होती गई। मोबाइल नेटवर्क एक एक बार गिरता रहा। ठंडी हवा हेलमेट के अंदर तक चुभ रही थी और जंगल की शुरुआत होते ही हवा सरसराती है कि आवाज साफ सुनाई देने लगी। करीब 10:30 बजे हमें सड़क के किनारे एक आदमी दिखा। पुराने कपड़े, झुका हुआ कंधा, हाथ में कपड़े का बैग। उसने हमें रुकने का इशारा किया। सौरभ ने बाइक धीमी की। आदमी ने बिना मुस्कुराए पूछा, किले की तरफ? हमने हाँ कहा। वो बोला, तो 12 से पहले पहुंचना, बाद में रास्ता बदल जाता है। उसकी बात सुनकर निखिल हंस पड़ा, लेकिन मुझे अजीब लगा। हमने कुछ नहीं पूछा और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर बाद मैंने पीछे देखा। वो आदमी अब वहां नहीं था, जैसे अंधेरे में घुल गया हो। करीब 11 बजे किले का टूटा फूटा गेट दिखा। ऊंची दीवारें, जगह जगह दरारें और ऊपर उड़ते चमगादड़। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया वहीं रुक गई हो। न दूर के पटाखों की आवाज, न हवा, बस गहरी खामोशी। मेरे कानों में अपनी सांसें गूंज रही थीं। आंगन के बीच एक पुराना कुआं था। पत्थरों पर काई जमी हुई। निखिल ने टॉर्च मारी तो पास के पत्थर पर कुछ लिखा दिखा। धुंध साफ हुई तो पढ़ पाए, जो यहाँ नया साल मनाता है वो पुराना साल छोड़ नहीं पाता। सौरभ ने कहा, डराने के लिए लिखा होगा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी मस्ती नहीं थी। हम वहीं बैठ गए। घड़ी देखी, 11:45। अचानक कुएं के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे पत्थर लुढ़का हो। दूर घंटी जैसी ध्वनि गूंजी। निखिल ने मजाक में कहा, कोई नीचे पार्टी कर रहा है, पर हंसी किसी के चेहरे पर नहीं आई। 11:58 होते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। किले की दीवारों से सीलन की गंध आने लगी। मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जली। नेटवर्क नहीं था, फिर भी स्क्रीन पर लिखा आया, तैयार हो। भेजने वाले का नाम खाली था। मैंने घबराकर फोन बंद कर दिया। ठीक 12 बजे कुछ नहीं हुआ। न पटाखे, न आवाज। बस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा किला सांस रोककर खड़ा हो। उसी पल कदमों की आहट सुनाई दी, साफ, पत्थर पर चलते किसी के जूतों की। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कुछ बोल नहीं पाया। आहट पास आती गई। फिर वही आदमी सामने आ गया, जिसे हमने रास्ते में देखा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बिल्कुल सामान्य, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उसने कहा, देर हो गई। मैंने पूछा, किस बात की? वो मुस्कुराया, नए साल में दाखिल होने की। उसने कुएं की तरफ इशारा किया। अब कुआं अलग लग रहा था। अंदर पानी नहीं था, नीचे पत्थर की सीढ़ियां जाती दिख रही थीं। उसने कहा, नीचे जाओ, सब वहीं जाते हैं। निखिल ने पीछे हटते हुए कहा, हम मजाक में नहीं आए हैं। वो आदमी बोला, ये जगह मजाक नहीं समझती। अचानक किले का गेट अपने आप बंद हो गया। दरवाजा चरमराया की आवाज गूंजी और गूंजती ही चली गई। निखिल का फोन अचानक बंद हो गया। सौरभ के फोन में 12:07 दिखा रहा था। मेरे फोन में अब भी 11:59। आदमी ने कहा, यहाँ समय सबका अलग अलग बहता है।
इतना कहकर उसने निखिल का हाथ पकड़ लिया। निखिल चीखना चाहता था लेकिन आवाज जैसे गले में ही फंस गई। उसकी परछाई जमीन पर लंबी होने लगी। अगले ही पल वो कुएं के अंदर गिर गया। कोई आवाज नहीं आई, बस सन्नाटा। मेरे पैर कांपने लगे। सौरभ मुझे खींचकर भागा, लेकिन किले के गलियारे बदल चुके थे। जो रास्ता सीधा था वो घुमावदार हो गया। दीवारों पर परछाइयां चल रही थीं। लोग, औरतें, बच्चे सब स्थिर, जैसे किसी और साल में फंसे हों। भागते भागते हम फिर उसी आंगन में आ गए। कुआं अब बंद था। आदमी फिर सामने खड़ा था। उसने कहा, हर नए साल एक कहानी चाहिए, एक इंसान। मैंने सौरभ की तरफ देखा। उसी पल दूर से पटाखों की आवाज सुनाई दी, जैसे शहर बहुत पास आ गया हो। तेज रोशनी फैली और मेरी आंखें बंद हो गईं। जब होश आया, मैं सड़क के किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। लोग मुझे जगा रहे थे। बोले, कल रात से यहीं पड़े हो? मैंने पूछा, मेरे दोस्त? उन्होंने हैरानी से कहा, कौन से दोस्त? तुम अकेले थे। मैं घर लौटा। सौरभ और निखिल का कोई नामो निशान नहीं था। न फोन में नंबर, न फोटो, न सोशल मीडिया, जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन मेरे कानों में अब भी कदमों की आहट गूंजती रहती है। हर साल 31 दिसंबर की रात ठीक 12 बजे मेरे फोन पर एक फोटो आती है, उस किले के कुएं की। इस बार उसमें 3 परछाइयां खड़ी हैं और नीचे लिखा होता है, अगली कहानी तैयार है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सब्सक्राइब करो, वरना अगला सीन तुम्हारा हो सकता है।